हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। विद्या कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट, यानी कि मुद्रा और साख। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मनी क्या है, क्रेडिट यानी कि क्रेडिट क्या होता है, लोन यानी कि साख क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मनी क्या है? मनी आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या है, जब भी हम कुछ खरीदते हैं, कुछ भी एक्सचेंज करते हैं, उसमें एक मीडियम का काम करता है क्या? मनी। जैसे यानी कि मनी क्या क्या होता है? कॉइन्स हो गए, पेपर करेंसी हो गया, या फिर पेपर करेंसी के अलावा हमारा ई बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हमारी मनी की टर्म में यूज़ की जाती है। यानी कि मनी क्या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के, उसके बदले आपने अगर कोई चेक दे दिया या फिर आपने ई बैंकिंग यानी पेटीएम के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिए, कोई भी पेपर करेंसी यूज़ किए, कोई भी कॉइन यूज़ किया, यानी कि कोई भी मीडियम यूज़ किया है मनी का, वो आपका मनी कहलाता है। ठीक है, इसके बात करते हैं कि मनी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। मनी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक फैसिलिटी। मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में हेल्पफुल करता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में मतलब अगर आपको कोई भी गुड्स परचेज करना है, कोई भी सेल करना है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, उसमें आप मनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा बार्टर सिस्टम। यानी कि बार्टर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है डबल कोइंसाइड ऑफ वांट। डबल कोइंसाइड ऑफ वांट्स, यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं वो बता दूं मैं आपको पहले, फिर बताऊंगी बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम होता है डबल कोइंसाइड ऑफ वांट। इसमें यूज़ करते हैं कैटल्स हो गए हमारे, यानी कि भेड़ बकरियाँ, राइस, वीट, यानी कि इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी थिंग्स होगी, अगर एक चीज़ के बदले अगर हम दूसरी चीज़ दे रहे हैं, वो हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। यानी कि डबल कोइंसाइड ऑफ वांट्स। यानी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी मैं आपको। जैसे एक शॉपकीपर है, यानी कोई एक आदमी है, दुकानदार है, इधर भी कोई एक शॉपकीपर है। ठीक है, इसको जूते की नीड है और गेहूं इसके पास है। इसके पास जूते हैं और गेहूं की नीड है, तो ये क्या करेगा? ये इसको गेहूं की नीड है तो ये अपनी यानी कि जूते की नीड है तो गेहूं यहाँ पे सेल कर देगा, और इसको गेहूं की नीड है तो ये जूते सेल कर देगा। यानी कि एक चीज़ के बदले अगर हमने दूसरी चीज़ दे दी, उसे हम बार्टर सिस्टम कहलाते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या था? इसको जूते की नीड थी और गेहूं इसके पास थी, बट क्या था, इसको जूते इसके पास थे और गेहूं की नीड थी, पर जरूरी नहीं है इसको गेहूं की नीड है और इसके पास जूते हैं, ये जूते सेल करने के लिए रेडी हो। तब तक ये रेडी नहीं होता, तो इसको क्या करना पड़ता कि ऐसा आदमी ढूंढना पड़ता जिसको जूता सेल करने वाला हो और जिसको गेहूं की नीड हो। यानी कि डबल कोइंसाइड ऑफ वांट्स। अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दूसरे के पास है, और दूसरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके पास है, यानी कि ये डबल कोइंसाइड ऑफ वांट्स, यानी कि जो नीडेड होती है वो हमारा बार्टर सिस्टम। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी यानी कि मनी के क्या क्या टाइम, आज तक मनी कैसे कैसे यूज़ हुआ है, क्या क्या चेंजेज आए हैं। एंशिएंट पीरियड में, यानी कि जो हमारा पुराना टाइम था, उसमें मनी के फॉर्म क्या क्या थे? उसमें थे कैटल्स, राइस या वीट, यानी हमने जो बार्टर सिस्टम पढ़ा है वो इसके अंदर आता था। मेडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन टाइम पे हम इन सबको चेंज करके, यानी इसके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने लेके आए मेटेलिक कॉइन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मॉडर्न पीरियड में था कॉइन्स, पेपर करेंसी, ई बैंकिंग, चेक। ई बैंकिंग आपने सुना होगा, जैसे अगर आपके पास मनी है तो आप क्या करते हैं, बैंक में सेव कर लेते हैं, उस बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं। बैंक के अकाउंट के थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ई बैंकिंग के थ्रू, जैसे भीम ऐप यूज़ करके, पेटीएम यूज़ करके, अमेजोन पे के थ्रू। मतलब बहुत सारे ऐप हैं, ई बैंकिंग सिस्टम चला हुआ है आज के टाइम पे, जो आपको कैश की भी नीड नहीं होती। दूसरा क्या है, चेक। अब आ जाते हैं हम, चेक क्या होते हैं? चेक एक पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक ए पेपर इंस्ट्रूमेंट द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द इशूड पर्सन। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, इसका बैंक में अकाउंट है,
कोई भी बैंक लगा लो, SBI लगा लो, कोई भी बैंक लगा लो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अगर इसको, ये दूसरा एक पर्सन है, इसके अकाउंट में 40,000 रुपये पड़े थे, इसको इसने 20,000 पे करने, तो ये क्या करेगा, एक पेपर इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक पेपर होता है, यानी कि जो चेक का एक पेपर फॉर्म में ही होता है, वो काट के बैंक को दे देता है। बैंक क्या करता है, इसके अकाउंट से, यानी ये पर्सन था, इसके अकाउंट से जिसको ये चेक इशू किया गया, यानी जो इशूड पर्सन था, उसको ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि चेक क्या था, एक पेपर इंस्ट्रूमेंट, द बैंक पे टू ए स्पेसिफिड अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द इशूड पर्सन, ठीक है, ये हमारा चेक। उसके बाद आ जाते हैं हम, बैंक क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है और हमारा जो लोन एक्टिविटीज़ होती है बैंक की, वो कैसे कैसे वर्क करती है। बैंक क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सबसे पहले हमारा होता है रेज लोन, यानी कि लोन प्रोवाइड करवाता है, यानी क्रेडिट उधार देता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ई बैंकिंग, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैंकिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो भी ई बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी काम करते हैं ई बैंकिंग। आजकल कैश का यूज़ करके लोग कैश के यूज़ के बजाय ई बैंकिंग फैसिलिटी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये बोल रहा है, चल ये सब चीज़ें तो आ गई, इसके बाद ये बताओ जो हम ये कॉइन्स हो गए, पेपर हो गए, नोट हो गए, यानी कि जो हमारे कॉइन्स थे, पेपर्स हैं या फिर नोट्स हैं, यानी कि चेक हैं, इन सब चीज़ों को, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, वाहे डू वी एक्सेप्ट, यानी कि इसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं। यानी कि जब आप कोई भी जूते वगैरह खरीदने जाते हैं, यानी कि आप गए किसी भी शॉप में जूते खरीदने के लिए, जूते थे 2,000 रुपीज़ के, आपने उसके लिए कोई चेक किया या ई बैंकिंग की, या कोई ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट की, या फिर पेपर यूज़ किए, या फिर कॉइन्स यूज़ किया, कुछ भी यूज़ किया, तो दुकानदार ने वो एक्सेप्ट क्यों कर ली, वाई डू वी एक्सेप्ट इट। ये इसलिए क्योंकि जो अथराइज्ड किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा कॉइन है उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है कि उनको एक्सचेंज यानी कि एज ए मीडियम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही अगर गवर्नमेंट चाहे तो यानी कि जूते ही लगा लो, अगर जूते को अथॉरिटी प्रोवाइड करवा दे कि एज ए मीडियम आप यूज़ कर सकते हो, किसको, जूते को, तो ये आपका मनी कहलाएगा। यानी कि अगर हमें इस अथॉरिटी मिल जाती, किसी भी चीज़ को अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी दे देती है एज एक मनी यूज़ करने का, वो हमारा मनी कहलाता है, यानी कि इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हम, यानी कि बैंक कैसे लोन प्रोवाइड करवाता है, बैंक लोन प्रोवाइड करवाने के पीछे उसका रीजन क्या होता है, बैंक को क्या बेनिफिट होता है लोन प्रोवाइड करवाने से, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है, अब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक डिपॉजिटर है, ठीक है, इधर क्या है, एक बैंक है, इधर क्या है, एक और पर्सन है कोई, ठीक है, उसको लोन की नीड है। तो क्या करते हैं, एक डिपॉजिटर है, यानी कि मेरे पास अगर 50,000 रुपये सैलरी है मेरी पर मंथ, जिसमें से 20,000 मेरे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, 20,000 ये 50,000 मेरी सैलरी होगी, 20,000 मेरे एक्सपेंसेस हो गए, 30,000 मेरी सेविंग होगी। मैं क्या करूँगी, बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दूँ, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, ये जितने भी बैंक होते हैं इनके ऊपर RBI का कंट्रोल होता है, ठीक है, आगे के टॉपिक में आप पढ़ोगे। तो बैंक क्या करता है, इसमें जो आपने डिपॉजिट करवाई है, यानी कि जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है उसका 15% अपने पास रख के, यानी कितना हो गया 30,000 का 15% उसने अपने पास रख लिया, यानी कि 4500 रुपये खुद के पास रख लिए, और आगे एज ए लोन फैसिलिटेट कर देता है, यानी कि फैसिलिटेट लोन दे दिया। ये बोल रहा है इसका बैंक को क्या बेनिफिट हुआ लोन देने का, यानी कि यहाँ से पैसा यहाँ चले गए, बैंक क्यों बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है। ये बोलता है अगर आपने यानी कि अपने पैसे डिपॉजिट करवाएं, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 2% के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक क्या करेगा, यहाँ से 5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो ये जो 3% का इंटरेस्ट जो चार्ज है वो उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आपको सारे पैसों की नीड, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, मैडम अगर मैं अपने पैसे निकलवा लूँ सारे के सारे, तो बैंक के पास क्या बचेगा, वो बैंक कहाँ से लेके आएगा, अगर उसने अपने 4500 पास रखे और सारे पैसे पेमेंट कर दिए तो वो पैसे कहाँ से लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा आज के टाइम पे अगर 125 लाख देशवासियों में से अगर सारे लगभग 100 लाख लोग बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 100 लाख लोग अगर हर आदमी
1000 रुपये भी अगर जमा करवाता है तो उनका 15% रख के वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर आपको 30,000 की नीड है तो बैंक में सबका 15% रखा हुआ है, वो आपको दे देगा। इनको तब नीड आएगी तो यहाँ से क्या पता लोन का इंटरेस्ट इतना चार्ज करके आपको पेमेंट कर दे। मतलब ऐसे क्या करते हैं, एक सर्कल में चलता रहता है। यानी कि पहले डिपॉजिट बैंक में, बैंक लोन देता है, लोन आपको इंटरेस्ट देता है, कोई और जमा करवाता है, ऐसे एक ही प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद हम कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल सोसाइटी क्या होती है, इनफॉर्मल क्या क्या सोसाइटी क्या क्या होती हैं, और हम अगर लोन जो हम प्रोवाइड करवाता है बैंक, उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाने से पहले बैंक कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करता है, कोलेटरल सिक्योरिटी का यूज़ करता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।